अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सारे ठीक होंगे। आज हमने जो टर्म एसोसिएटेड विद मोशन के साथ टॉपिक स्टडी करना है वो है स्पीड। सबसे पहले हमने पोजीशन को स्टडी किया था, फिर डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया था। अब जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड बेसिकली हमारे पास जो है डिस्टेंस में चेंज को कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। या सेकंड डिफिनेशन आप इसकी इस तरह से करते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब देखें हमारे पास तो मैथमेटिकली हमने इसको क्या डिफाइन किया है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रखेंगे कि हमारे पास जो स्पीड है ये क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस हमारे पास जो है वो चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो स्पीड को हम क्या करेंगे? डिस्टेंस ओवर टाइम। अब स्पीड को लेट सपोज हम कंसिडर करते हैं, लेट जो हम स्पीड को जो डिनोट करेंगे वो क्या है? लेट वी इज स्पीड। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं लेट स्पीड इज डिनोटेड बाय वी। ठीक है, इसको हम वी के साथ डिनोट करेंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? वी, और डिस्टेंस को हमने किसके साथ शो किया था? डेल एस के साथ, डेल एल के साथ, डेल एक्स के साथ। तो यहाँ पे हम एस के साथ शो कर देते हैं डिवाइड बाय डेल टी। अब दूसरी बात, जो स्पीड है हमारे पास क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी ना। सो स्केलर क्वांटिटी के ऊपर एरो तो नहीं होता, लिहाजा हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा। अब सॉरी, डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी थी? हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी। सो स्पीड भी हमारे पास क्या रहेगी? स्केलर क्वांटिटी रहेगी। सो नेचर हमारे पास क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। अब यूनिट की बात की जाए, ठीक है, तो हमारे पास की यूनिट क्या आएगी? देखें, यूनिट हमारे पास इसकी आ जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट की हमारे पास क्या थी? मीटर, और टाइम की यूनिट क्या थी? सेकंड। सो मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी यूनिट आ जाएगी। अब इसके साथ कुछ टर्म्स भी रिलेटेड हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं साथ में, फिर जो है हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे, या इसको हम अब देखें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, ये एक कार है, ये कोई कार है। इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये। ठीक है, ये मेरे पास कोई कार थी, और इसकी यहाँ पे टाइम टी इनिशियल पे इसकी जो हमारे पास इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो एस आई था। ठीक है, अब जिस टाइम ये मूव करके यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये टी एफ हमारे पास, लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास फाइनल टाइम में, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारे पास एस एफ आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल इसके अंदर चेंज आ गई है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास टाइम में क्या चेंज आएगी? डेल टी, डेल हमारे पास चेंज को शो करता है। अब डेल टी जो हमारे पास होगी ये क्या आ जाएगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, अब सॉरी ये टाइम टी आई हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो चेंज इन डिस्टेंस होगा ये एस एफ माइनस एस आई, क्योंकि ये फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस आएगा। तो ये हमारे पास एस एफ माइनस एस आई आ जाएगा। अब यहाँ पे सो
हमारे पास चेंज इन स्पीड क्या होगी, डेल वी। ठीक है, चेंज इन स्पीड हमारे पास शो करता है, ये यहाँ पे हम इसको वी के साथ भी शो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल एस ओवर डेल टी। ठीक है, ये मेरे पास टोटल चेंज इन टाइम को शो करेगा। अब नेक्स्ट इसके साथ कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं जो हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले बात की जाए तो एवरेज स्पीड आती है। तो बच्चों एवरेज का वर्ड आप कब यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास परसेंटेज मार्क्स होते हैं तो आप कैसे करते हैं कि परसेंटेज सबसे पहले निकालते हैं तमाम मार्क्स को डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। ठीक है, तो वो आपके पास एवरेज आ जाती है। या आप लोग ऐसे निकालते हैं कि हमने एवरेज कितना एक्सपेंड किया, तमाम फ्रेंड्स पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर उसकी एवरेज निकाल लेते हैं कि हमने कितना जो है एवरेज स्पेंड किया है। तो एवरेज का बेसिकली मतलब ये है कि आपके पास जो टोटल चेंज इन स्पीड है या टोटल चेंज इन डिस्टेंस है सॉरी, वो आपके पास डिवाइड बाय टोटल टाइम होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ, पहले एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, फिर यहाँ पे आपको ब्रीफली फिर इसको डिफाइन भी करता हूँ, इसको करता हूँ। ये पहले चलो डिफाइन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ब्रीफली इसका समझाता हूँ। तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन टोटल टाइम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी एंड टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टोटल टाइम, तो इसको आप क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड कहेंगे। मैथमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। अब एवरेज के लिए आप जो है ये एवरेज का सिंबल आ गया। ठीक है, और वी आपके पास स्पीड को डिनोट कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास एस आ गया लेट्स सपोज, और टोटल टाइम टी आ गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्चुअल में होगा कैसे। फॉर एग्जांपल हमने एक बंदा ले लिया यहाँ पे, ये कोई आपके पास पर्सन था और इसने पॉइंट ए से बी का जो डिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ से मूव करके ये यहाँ पे आया और इसने यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस था, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये 5 किलोमीटर था, इसने 1 आवर में ट्रेवल किया है। ठीक है, अब ये यहाँ से मूव करके पॉइंट सी तक किया। ठीक है, और यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस बना है ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर था और इस पे इसने 4 आवर लगाए हैं। इसके बाद सी से ये कहीं डी की तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसने लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि 5 किलोमीटर का और फासला तय किया है और इसने 4 घंटे और लगा दिए। ठीक है, अब ये जो इसने सबसे पहले हम देखेंगे टोटल इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल डिस्टेंस देखेंगे कितना ट्रेवल किया है। तो 5 और 10, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइड बाई टाइम 1 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, तो हमारे पास 5 प्लस 10 15 प्लस 5 20 किलोमीटर और टोटल टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आवर। ठीक है, सो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी 20/9 यह हमारे पास आ जाएगा 2 पॉइंट ऑलमोस्ट आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, ये इसका सॉरी एवरेज स्पीड हमारे पास इसकी आ जाएगी। सो हम कहेंगे कि इस बंदे की जो एवरेज स्पीड थी वो 2.2 किलोमीटर पर आवर थी। इस तरह से हम एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमने यहाँ पे स्टडी करनी है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड।
अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, ठीक है। या हमारे पास ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी हमने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लेना है। जैसे मैंने कहा ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे किया, यहाँ से यहाँ तक किया, यहाँ से यहाँ तक किया। अब मैं ये देखना चाहूँगा कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या थी। जब मैंने एक पार्टिकुलर इंस्टेंट को या एक पार्टिकुलर जो इंटरवल ऑफ टाइम था उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने इस टाइम के ऊपर देखना है कि इसकी स्पीड क्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको डिफाइन हम इस तरह से करेंगे कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सही। अब याद रखें यहाँ पे ये हमारे पास v आ गया, ये लिमिट, ठीक है, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। अब चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये हमारे पास मैथमेटिकली आ जाएगी, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगी। अब यहाँ पे डेल्टा लिमिट का क्या मतलब है, सही है, और ये डेल टी अप्रोचेस टू जीरो का क्या मतलब है, ये आप लोगों ने समझना है। लिमिट का मतलब ये है कि आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये इंटरवल है, ठीक है, या आपने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि टाइम डेल टी जो है अप्रोचेस टू जीरो है। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन जीरो के बिल्कुल करीब है। जैसे ये अगर हम कहें ना, ये हमारे पास जीरो आ गया है, ठीक है, ये इंटरवल जीरो आ गया है, ये आपके पास वन है, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट वन से, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये 0.1 है, नॉट 0.1, इससे भी करीब, ठीक है, 0.001, ठीक है, इतना करीब आपके पास जब होगा, ये इससे भी कम होगा, आपने स्पेसिफाई कर दिया कितने इंटरवल के ऊपर होगा, तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये आपके पास स्पीड आ गई है। ये आप इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे कि 0.01 जब आपके पास था उस वक्त आपके पास स्पीड क्या थी, ठीक है। सो इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। अब सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। जब आप मोटर बाइक के ऊपर या आप कार के ऊपर जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसके आगे जो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, ठीक है, कि एट एवरी इंस्टेंट अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, देखिएगा कि वो जो सुई होती है, ये अगर स्पीडोमीटर है, ठीक है, ये अगर आपके पास बैक की तरफ आ जाता है, ठीक है, तो आपके पास एकदम स्पीड कम हो जाती है, और ये अगर फॉरवर्ड इधर मूव कर रहा है तो आपके पास स्पीड क्या है, ज़्यादा है। लेट्स सपोज ये यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 60 किलोमीटर है, सो मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये आपको बताता है कि आपके पास स्पीड क्या होती है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास स्पीडोमीटर के जरिए मेजर की जा सकती है, क्योंकि वो आपको एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बता सकता है कि आपके पास स्पीड क्या है। नेक्स्ट बात की जाए स्पीड में, नेक्स्ट तो ये हमारे पास आता है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, ये पार्ट सी में हमारे पास आ जाता है, क्योंकि पार्ट ए में हमने स्पीड के किया है कि एवरेज स्पीड, पार्ट बी में इंस्टेंटेनियस स्पीड, और पार्ट सी में हमारे पास आ जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम इस तरह से कहेंगे कि अगर एक बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है, तो आप उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल interval of time, then speed is called यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। पहली डिफिनेशन आपके पास ये आ जाती है, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर इक्वल, देन स्पीड ऑफ अ बॉडी विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। या सेकंड डिफिनेशन आप इसको कह सकते हैं, इफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस
speed are equal, then body move with यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब इस चीज को आपने समझना है। देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूं मेरे पास एक पर्सन है, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है। इस पर्सन का नाम लेट्स सपोज मैं ए ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास ए पर्सन है और ए ने यहाँ से मूव करके बी की तरफ किया और यहाँ पे इसने 2 आवर लगाए, 4 किलोमीटर ट्रेवल किया। नेक्स्ट 2 आवर में भी बी से सी तक इसने 2 आवर ही लगाए और क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर। सी से डी तक जो मेरे पास पॉइंट था वहाँ पे भी इसने 2 आवर लगाए और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप देखें, इक्वल इंटरवल है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तीनों इंटरवल देख लें, तीनों इंटरवल में आपके पास इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम है ना, तो आपके पास इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब सेकेंडली बात की जाए, हमारे पास इसी के साथ वाला जो डी पार्ट आता है उसमें हमने जो स्टडी करना है वो है वेरिएबल स्पीड। ठीक है, अब वेरिएबल स्पीड को हम ऐसे कहेंगे कि इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, या अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in unequal interval of time or if a body instantaneous and average speed are not equal। ठीक है, आपके पास अगर किसी बॉडी की जो इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड है वो इक्वल नहीं है तो आप उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड के साथ वो बॉडी मूव कर रही है। यहाँ पे समझाता हूँ, ए से बी तक उसने मूव किया। ठीक है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 2 आवर लगाए। बी से सी तक था, 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था लेकिन 3 आवर लगा दिए। अब सी से डी तक था तो यहाँ पे 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था लेकिन 1 आवर लगा दिया। अब देखें, ये तीनों इंटरवल डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम सेम है नहीं है ना, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास इक्वल डिस्टेंस तो है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। या सम टाइम यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ए से बी तक मूव किया 1 घंटे में। ठीक है, और 2 किलोमीटर ट्रेवल किए। बी से सी तक गया तो 3 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया 1 घंटे में। ठीक है, और सी से डी तक गया तो बहुत थक चुका था, इसलिए इसने क्या किया कि 1 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल किया। तो आप देखें यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा ना। जब सेम नहीं आ रहा तो हम इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास वेरिएबल स्पीड है, स्पीड सेम नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह बात करेंगे वेलोसिटी के ऊपर, जिसमें एवरेज वेलोसिटी है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, और इसके साथ जो टर्म्स रिलेटेड हैं वो हमने डिस्कस करनी है। एक बात माइंड में याद रखनी है कि आपके पास अगर एवरेज जो है, आपके पास एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है और वेरिएबल स्पीड है, इसका कंसेप्ट आपको अगर सही से एक दफ़ा माइंड में बैठ जाता है तो आपके लिए नेक्स्ट जो टॉपिक हैं एवरेज जो उनके साथ डील करते हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।